समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक संत अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। बाहर से एक बंदर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। संत बाहर निकले तो देखा कि बंदर का जो हाथ है वो मटके में फंस गया है। जब संत बाहर आए तो उस बंदर ने बहुत आग्रह किया कि महाराज मेरा हाथ बाहर निकाल दीजिए। तो संत ने कहा कि जब तुमने अंदर डाला था तो हाथ कैसे अंदर चला गया था? उसने कहा तब तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं, अब अंदर जो लड्डू है वो मेरे हाथ में है। तो संत ने कहा वो लड्डू छोड़ दो, तुम्हारा हाथ बाहर आ जाएगा। तो बंदर ने कहा नहीं, मैं लड्डू नहीं छोड़ सकता, उस लड्डू के साथ साथ अपना हाथ बाहर निकालना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे बाहर आएगा, कैसे मैं मुक्त होऊंगा इससे। संत ने कहा या तो तुम्हें लड्डू छोड़ना पड़ेगा या फिर ऐसे ही बंधे रहना पड़ेगा इस मटके के साथ। यही एक तरीका है कि तुम उस लड्डू को जो मुट्ठी बन गई है उसे छोड़ दो, हाथ तुम्हारा सहज रूप से बाहर आ जाएगा। बंदर बहुत बहुत आग्रह करने के बाद इस बात को मान पाया, महसूस कर पाया कि जब तक मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये लड्डू नहीं छोड़ूंगा, तब तक मेरा हाथ बाहर नहीं आ सकता। उसने उसे छोड़ा, हाथ उसका बाहर आया और वो वहां से चला गया। तो हम में से भी ऐसा नहीं हो रहा है? ये संसार भी तो एक वैसा ही है ना, मटके के समान है, जहां हम कहते हैं कि शायद हम फंस से गए हैं। और यहाँ जितनी भी ये चमक दमक वाली वस्तुएं हैं, ये वो उस लड्डू के समान है जिसे हमने पकड़ रखा है। हम मुक्ति भी चाहते हैं कि हे प्रभु तू हमें मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, खुशहाल कर दे, लेकिन साथ साथ हमने जो पकड़ रखा है उसे हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बंदर तो बुद्धिमान था, चलिए बहुत मनाने के बाद मान गया, छोड़ दिया, मुक्त हो गया। हम सबकी भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ रखा है जो हमारे दुख का कारण है। मुक्ति हम चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। विचार जरूर कीजिएगा मित्रों आज के इस एपिसोड से कि हमने जो चीज़ें पकड़ रखी हैं कैसे उसे हम छोड़ें, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक मन शांत नहीं हो पाएगा, तब तक हम खुशहाल जीवन नहीं जी पाएंगे। ऐसे सुंदर विचारणीय बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत कर रहे हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी दुविधा वाली स्थिति है आज के मनुष्य की भ्राता जी, वो पकड़े भी रहना चाहता है और साथ साथ मुक्ति भी चाहता है, क्या सजेस्ट करेंगे? मनुष्य ने इतना ज्यादा पकड़ लिया है कि उसको छोड़ पाना उसके लिए अब नामुमकिन हो रहा है। और पकड़ तो लिया पर कहीं उसमें कांटे भी तो हैं, वो चुभ रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं। जी जी। और कुछ ऐसी चीजें पकड़ बैठा है मनुष्य जो उसको बड़ा कष्ट दे रही है, उसे रुला रही है और वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। जाए तो जाए कहाँ। और जो लोग संपूर्णता के मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्होंने अध्यात्म का पथ अपनाया है, उनके लिए तो शिव बाबा ने एक क्लियर नॉलेज दे दी कि जब तक सब किनारे नहीं छोड़े तब तक परफेक्शन आएगी नहीं। इसलिए जहाँ भी तुमने कुछ पकड़ा हुआ है उसको छोड़ो। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि हमें सब कुछ छोड़ना ही होता है। कुछ चीज़ों से हमें डिटैच हो जाना पड़ता है।
अब देखिए बंदर भी जब तक लड्डू से डिटैच नहीं हुआ तब तक छूटा नहीं। हम कुछ चीज़ों से डिटैच हों वो छूट जाएंगी, और जिन चीज़ों में रहना ही है उनसे भी डिटैच एंड लविंग का बैलेंस रख लें तो बहुत जीवन की यात्रा सुखद हो सकती है। हम ये देख रहे हैं माताएं कई फ़ोन करती हैं, मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा, मतलब रात दिन मारपीट करता है माँ से। अभी देखिए माँ रह भी नहीं सकती साथ और छोड़ भी नहीं सकती, ऐसी दुविधा की स्थिति होती है। मैं उसे कहा करता हूँ कि अच्छा चलो पूरा न छोड़ो, एक 15 दिन छोड़ के कहीं और जगह जाके रह के तो देखो। कहा क्या करूँ, फिर याद आती है उसकी, मुँह सताता है। तो मैंने कहा फिर मार खाती रहो तुम, इसमें क्या दिक्कत है तो तुम्हारा ही, तुमने भी उसको मारा होगा ना बचपन में बहुत, वो बदला ले रहा है। तो सचमुच अगर हम अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दें जो हमने व्यर्थ में पकड़ी हुई हैं। देखिए एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसका एक हाई टारगेट है, उसको वो पकड़ के चल रहा है, दैट ए गुड थिंग। लेकिन एक व्यक्ति ने नेट को पकड़ लिया है और पढ़ाई से उसका मन विचलित हो रहा है, नेट पे वो इधर उधर की बातें देखता है। माँ बाप समझते हैं नेट से वो अच्छी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और नेट भी अच्छी एजुकेशन देता है, वो ले रहा है। तो उसने जो ये पकड़ लिया, यानी एक बुरी आदत में फंस गया हो, तो ये उसके जीवन के लिए बहुत कष्टकारक होगा। इसलिए हमें छोड़ने के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छी चीज़ों को पकड़ लिया जाए, बुरी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। लेकिन एक चीज़ आती है ब्रता जी, ये जो एक लालसा है व्यक्ति की, जो एक अटैचमेंट है, इसे भी छोड़ देना, जिस चीज़ को उसने बनाया हो, जिसके साथ लगातार वो रहा हो, जिसकी शायद वो आवश्यकता, इच्छा भले हो लेकिन आवश्यकता महसूस कर रहा हो, उस चीज़ को छोड़ना भी उतना सहज नहीं है ना? हाँ, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग मनुष्य को चाहिए, बिना एक सुंदर चीज प्राप्त हुए। अभी यदि महात्मा जी बंदर को वहाँ ये कह देते कि लो मैं थाली में जलेबी ले आया हूँ, जो बेसन के लड्डू के पीछे पड़े हुए वो छोड़ दो। तो स्पिरिचुअलिटी मनुष्य को बहुत ज्यादा सुखद फीलिंग, आनंद की फीलिंग, एक आत्मसंतोष की फीलिंग देती है, जो उसे उन चीजों से नहीं मिलता जो उसने पकड़े हुए हैं। तब उन चीजों को छोड़ देना उसके लिए सुलभ हो जाता है। लेकिन विडंबना यही है, मुझे ऐसा लगता है, शायद कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ, वो चीजें अच्छी लग रही हैं और स्पिरिचुअलिटी में हमें जलेबियां नहीं दिखाई दे रही हैं। यदि यहाँ जलेबियां दिखाई दें और सहज ये मिल जाएं तो वो चीजें छोड़ना शायद सहज हो जाए, तो ये नहीं दिख रही हैं और ना ही अनुभव हो पा रही है। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन देखिए एक मनुष्य ने एक अपना बिजनेस तैयार किया है, उसने भी तो कुछ साल मेहनत की है ना। एक व्यक्ति किसी अच्छे पद पर पहुंचा है, उसने भी अपनी पढ़ाई में पूरी जी जान लगा दी है ना। ऐसे उससे अगर 10% भी मनुष्य मेहनत कर ले स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, तो ये परम आनंद की स्थिति और ये श्रेष्ठ जो अनुभव हैं वो बिल्कुल सहज होने लगेंगे। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा तो प्रयास और थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मतलब जलेबियां बनी बनाई नहीं मिलेंगी, हमें थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। ब्रता जी चलिए इसी सुंदर बात के साथ मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ। अखिल जी का पहला मेल आया है और ये कहते हैं ब्रता जी कि जब नींद करने में जाता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चलने शुरू हो जाते हैं और जैसे मेरी नींद उड़ ही जाती है। इस तकलीफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपया बताएं कि मैं क्या करूँ। जैसे ही बिस्तर पे गए ब्रता जी अनावश्यक विचार आने शुरू हो गए। मेरे पास भी 2 दिन पहले एक ऐसा ही व्यक्ति आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम उसकी थी कि भाई मैं सारा दिन अच्छा रहता हूँ, जब सोने जाता हूँ तब पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार आते हैं जो मुझे सोने नहीं देते। उसको तो मैंने हंसी में ही कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी सीडी मिल रही हैं क्लासेज की, ले जाओ। और उसकी पत्नी भी साथ में थी, उसको कहा तुम प्ले कर दिया करो और ये उनको सुनते सुनते सो जाएंगे, क्योंकि वो जो विचार आ रहे हैं ना, अब उनको मार्जिन नहीं रहेगी। अभी ये शुरू से ही मान लो बिस्तर पे जाने का समय है, लगा दिया उसी समय, 11 बजे वो जा रहे हैं तो 11:15 ही लगा दिया। अब वो सुनते सुनते ही जा रहे बिस्तर पे, तो व्यर्थ विचार आने की एक तो मार्जिन बहुत कम हो जाएगी और फिर वो सुंदर विचार सुनते सुनते धीरे धीरे, मैं समझता हूँ 1 हफ्ता ही लगेगा, तो विचार आना भी बंद हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक बहुत सुंदर है। एक जगह में गया, एक बैंक का रीजनल ऑफिस था, तो उसका रीजनल मैनेजर मेरे को लेने आया, वेलकम किया
कहा कि आप तो मेरे गुरु हो। मैंने कहा भाई मैं तो किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं क्या बात हुई? कहा अरे भाई मुझे तो नींद नहीं आती थी, मैं बड़ा परेशान था, मेरी सारी एफिशिएंसी नष्ट हो गई थी, न काम में रुचि होती थी, मैं सोचता था मेरा क्या होगा। मेरी मिसेज आपके माउंट आबू में गई थी और ये तब कैसेट का ज़माना था, कैसेट ले आई थी, वो रात को लगा देती थी जब मैं सोने जाता था, और मुझे तो 2-4 दिन में ही अच्छी नींद आने लगी। अब मेरी आदत पड़ गई कि मैं सुनते सुनते ही सोता हूँ, तो सवेरे जब उठता हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है, क्योंकि वही विचार बस मुझे जगाते हैं, वही विचार स्वप्नों पर भी गहरा इफेक्ट डालते हैं, और सवेरे में बहुत फ्रेश उठने लगा। तो मैंने बहुतों को ये टेक्निक सिखाई तब से, और बहुत सफल हुए हैं। अभी दूसरी चीज़ है जो हम सबको सिखाते ही हैं कि व्यर्थ संकल्पों का फोर्स तो संसार में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कलयुग की काली माँ गहराती जा रही है, वैसे वैसे व्यसन, विकार और ये बहुत बुरे संकल्प, ये सब के अंदर जागृत होते जा रहे हैं। अब दिन में तो मनुष्य कामकाज में व्यस्त रहता है, इसलिए उनका इफेक्ट कम रहता है। अभी रात को जब बिल्कुल वो निश्चिंत होकर सोने गया, तो जो छुपे हुए थे, कहीं दबे हुए थे, वो सब सामने आ जाते हैं। तो उससे पहले बैठकर 108 बार लिख लिया जाए, मैं एक महान आत्मा हूँ। पहले स्वयं को इस गुड फीलिंग में लाएं कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। अपने को जस्ट एक्सेप्ट करा दें कि इट्स ट्रू दैट यू आर ग्रेट। फिर बैठकर लिखें मैं एक महान आत्मा हूँ, और लिखें भी ऐसे अच्छे ढंग से। एक बार लिखा मैं एक महान आत्मा हूँ, और जस्ट 3 सेकंड ठहर जाएं, सचमुच मैं महान हूँ। फिर दोबारा लिखें, फिर संकल्प करें ओ इट्स ट्रू, मैं महान हूँ। 2-4 दिन में बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आत्मा से ब्रेन को बहुत सुंदर एनर्जी जाएगी, पॉजिटिव प्योर एनर्जी जाएगी, और ये जो निगेटिविटी एक्टिवेट होती है रात को, ये समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए ब्रता जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से मुक्त हों, क्योंकि नींद ना आना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। हाँ, केवल नींद ना आने की बात नहीं, परेशान हो जाएगा माइंड। लगातार एकदम ऐसा परेशान होगा कि जिसका कोई हल उसे सूझेगा नहीं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं ब्रता जी कि ना जाने हमने कुछ सोचा नहीं है सारे दिन में, ना जाने कौन से कैसे जिसका कोई लिंक नहीं है, वो थॉट आ जाते हैं। अच्छा, स्वप्न में भी ऐसे ही कुछ अनावश्यक प्रकार के जो स्वप्न है वो आते रहते हैं, उसके कारण भी शायद नींद फ्रेश नहीं होती है। इसका एक कारण यही है कि हजारों साल से अनेक मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने भर ली हैं जी। अब उनका इफेक्ट ये होता है। इसलिए राजयोग ही एक ऐसा माध्यम है, और उसकी जो एक छोटी सी विधि मैंने लिखने की बताई, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई मेमोरीज प्रिंट कर लेते हैं, और पुरानी सब मतलब भले थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये चीज बहुत कारगर है कि पुरानी चीजें डिलीट होती जाएंगी, नई और अच्छी चीजें हमें सुकून देंगी और शांति से हम सो पाएंगे। अगला हमारे पास भरत जी मेल है पंकज का। ये कहते हैं भाई जी, मुझे मोह बहुत परेशान करता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, कभी बाइक, कभी कार, कभी मोबाइल, तो कभी देहधारियों में मोह चला जाता है। मुझे मोह जीत बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ बताएं। जो स्टोरी हमने शुरू की थी वैसा ये मोह का बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हम इनको अप्रिशिएट करेंगे कि इनको अपने मोहों की अवेयरनेस है, और ये उससे मुक्त भी होना चाहते हैं। एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को मुक्त होने का संकल्प करना ही चाहिए। पहली चीज तो ये देख लें कि देखिए ये सब चीज़ें जो अब हमारे हाथ में हैं, मैं समझता हूँ 10-12 साल पहले भी नहीं थी। जी। मुश्किल से 15 साल से ये, और 10 साल से बहुत ज़्यादा सबके हाथों में आ गए अपने मोबाइल अच्छे अच्छे, और ये बड़े बड़े तो अभी 2-3 साल से ही सबके हाथ में दिखाई देते हैं। ये चीज़ विनाशी हैं और परिवर्तनशील हैं। हो सकता है कल आगे चल के इनसे और सुंदर चीज हमारे हाथ में आ जाए, फिर परसों और सुंदर चीज हमारे हाथ में आ जाए। तो ये सब विनाशी भी हैं और परिवर्तनशील भी हैं। ठीक है, मोबाइल हमारे पास आया, इजीनेस हो गई कार्यों में, भागदौड़, अनेक भागदौड़ समाप्त हो गई। बच्चा स्कूल में है, माँ को कभी चिंता होती थी, अब बच्चे फोन करके कांटेक्ट में रहते हैं तो चिंता नहीं रहती। ये इसके अच्छे पहलू हैं। टीवी भी भाई, और कुछ अच्छी अच्छी सीरियल भी हम सबको देखने को मिलती रही, तो ये इनके अच्छे पहलू हैं। लेकिन इनसे मोह हो गए, सारा ही दिन टीवी के पास बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे, या अपने बिजनेस पे भी नहीं जा रहे टाइम पे,
टाइम पे जाना ही चाहिए। 10 बजे दुकान खोलनी तो 10 बजे ही खोलनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं उसके मनपसंद, 12 बजे खोलेंगे तो फिर ग्राहक तो आएंगे नहीं ना। वो तो कहेंगे भाई ये तो आते ही नहीं है, तो कहीं और जगह जाएंगे वो लोग, तो काम धंधे बिल्कुल ठप होंगे। तो अच्छी बात है कि ये उससे छूटना चाहते हैं। एक संकल्प करेंगे कि ये सब विनाशी हैं और परिवर्तनशील हैं। दूसरी चीज जो देहधारियों से मोह की बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है। किसी को भारी पड़ता है देहधारियों का मोह, तो किसी को भारी पड़ता है वस्तुओं का मोह। मेरे पास किसी का फोन आ रहा था कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत होशियार रही हूँ, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी कंसंट्रेशन भंग हो गई। तो मैं उससे कई प्रश्न पूछ रहा था, क्योंकि परिचय आदि तो मैं लेता नहीं। मैंने कहा तुम खुल के बताओ, तुम टीवी इंटरनेट पे कितना रहती हो? कि नहीं, हमारा कॉलेज ऐसा है जिसमें ये सब है ही नहीं, मोबाइल भी 1 वीक मिलता है हमें, आज बात कर लो थोड़ी देर, उसके अलावा हम कर ही नहीं सकते। फिर मैंने पूछा बॉयफ्रेंड कितने बनाए हैं? कि नहीं, हमारा जो कॉलेज है वो केवल गर्ल्स का है मेडिकल। वाह, वंडरफुल चीज, तुम इन सब से मुक्त हो। फिर फोन करते करते उसने बताया, देखिए एक पवित्र माइंड इस लड़की का है। उसने बताया कि हाँ, मेरे एक लड़का है जिससे मैं फोन करती हूँ, भले ही वो फोन साल में एक बार ही होता है, पर मुझे उसकी याद आती है। तो मैंने कहा कहीं यही बात तो नहीं है तुम्हारे मन को जो विचलित कर रही है, एकाग्र नहीं होने दे रही? फिर सोच सोच के बताया कि हाँ यही बात है। तो देखिए, एक मोह कहा हमारा बिल्कुल कोई गलत संबंध नहीं, साल में हम कभी एक बार मिलते होंगे, बिल्कुल हमारा पवित्र संबंध है। लेकिन एक मोह ने बुद्धि को भ्रमित तो कर दिया ना। तो मैंने उसको कहा देखो वो तो तुम्हें काम आएगा नहीं, उसकी शादी हो जाए कहीं, फिर वो तुमसे फोन भी नहीं करेगा, उसका अपना भी फील्ड होगा, वो स्टूडेंट है तो उसकी भी कोई अच्छी स्टडी होगी, अब तुमसे मुक्त हो जाओ। फिर वही बात मैंने उनको सिखाई कि ये सब काम बाद में करना, सेकेंड ईयर में वो है, और तुम अब अपनी स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। तो वो लड़की बहुत समझदार थी, बिल्कुल उसने स्वीकार किया कि हाँ ये मैं समझ गई कि मेरा मोह होता जाता है और ये मोह मुझे विचलित कर रहा है। तो मनुष्यों से मोह भी कहीं कहीं लोगों को बहुत ही परेशान कर देता है। देखिए किसी प्रियजन की मृत्यु भी हो जाती है अचानक, तो कितने लोग डिप्रेस होते हैं, मतलब सो भी नहीं पाते। और आजकल तो कितना हो रहा है, नेपाल में भूकंप आ गए और कहीं कहीं कुछ कुछ होता है, सारे संसार के कितने लोग उससे प्रभावित हो गए, मर गए। तो मोह मनुष्य को कितना परेशान करता है ऐसे केसेज में। अब माँ फोन कर रही अपने बच्चे को जो नेपाल घूमने गया था, नो कांटेक्ट, लगता है बस, लगता है गया बच्चा। तो यहाँ भी मोह बहुत कष्ट देता है, यानी एक मृत्यु के समय और जीवित रहते समय भी मनुष्य को ये मोह कष्ट दे रहा है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में हमें ये चीज सिखाई गई कि सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, सबकी अपनी अपनी विवेक शक्ति है। इस स्पिरिचुअल विजन का प्रयोग करो तो प्यार बढ़ता जाएगा, मोह घटता जाएगा। और किसी की भी जब मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। एक माँ मुझे फोन किया, आज भी किया, पहले भी किया, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, युवा लड़का, मृत्यु हो गई। माँ के लिए तो सबसे बड़ा शौक है ना, माँ की कोई गलती नहीं, मोह बेचारी की ममता उसको सोने नहीं देती है। और वो कहती है कि ऐसी कोई विधि बताओ राजयोग की जो मेरे उस बच्चे से मेरा फिर से मिलन हो जाए। आखिर जिद ही करने लगी, मैं उसके मिलने बिना जी नहीं सकती। तो आखिर मुझे कुछ ना कुछ विधि बतानी पड़ी उसको, जो एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से। तब वो संतुष्ट हुई। आज फिर फोन आया कि मिलन होगा क्या, मैं आज बहुत उदास हो गई हूँ, मुझे बच्चे की याद आ रही। तो देखिए माँ की ममता जी, डेफिनेटली ये एक सत्य है कि माँ ममता की मूर्त है, उसको डिप्रेशन में बदलती है। लेकिन बस यहाँ परिवर्तन ये करना है कि हमारा लव बिल्कुल प्योर लव हो जाए, हमारा प्रेम आत्मिक प्रेम हो जाए, हमारी ये ममता एक ऐसा विशुद्ध रूप ले जाए जो न हमें कष्ट दे न दूसरों को कष्ट दे। तो आत्मिक दृष्टि इनको बढ़ानी है मनुष्यों के लिए,
और वस्तुओं के लिए ये फीलिंग रखने के सब विनाशी हैं और परिवर्तनशील हैं, तो धीरे धीरे उनमें जो लगाव है कि उनके बिना काम नहीं चलता, ये फीलिंग कम होती जाएगी। बिल्कुल, मतलब ये प्रैक्टिसेस करनी ही होंगी हमें। पूरा यदि गीता के अध्याय को देखा जाए ब्रता जी, तो वो मोहग्रस्त स्थिति से बाहर निकालने वाले अध्याय ही हैं, या पूरा गीता का ज्ञान यही कह लिया जाए? और आज जैसे आपने कहा कि मोह की स्थिति तो बनी ही है हर एक व्यक्ति की, तो वो मोह से कैसे सहज रूप से मुक्त हो जाए? कैसे, मतलब ऐसा कितना वक्त लग जाएगा उसे मुक्त होने में? और मुझे लगता है कि ये मोह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ही रहा है, और कहीं ना कहीं आवश्यक व्यक्ति मान चुका है इसे कि बिना मोह के काम कैसे चलेगा। एक सच्चा प्रकाश दीजिए ना इस पे कि क्या स्थिति होनी चाहिए। मोह को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा, प्यार एक बहुत निर्मल चीज है जी। एक पवित्र शब्द है प्रेम, जिसके बिना संसार चल नहीं सकता। और जहाँ संबंधों में प्रेम नहीं होता, जैसा आजकल हो रहा है, बड़े हो गए, बड़े क्या छोटे भी, प्रेम नहीं होता, वहाँ जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, ये सब हमारा विशाल परिवार है। हमें एक पवित्र निर्मल आत्मिक प्रेम की स्थिति अपने अंदर लानी है इससे। बाकी मोह तो कष्टकारी है ही। शिव बाबा ने भी अपने महावाक्यों में हमें संपूर्ण अपना ईश्वरीय ज्ञान देने के बाद यही कह दिया, तुम्हारा अंतिम पेपर होगा नष्टो मोह का। सबसे ज्यादा मोह तो मनुष्य को अपने देह से रहता है, फिर रहता है उन बच्चों से जिनको माँ ने जन्म दिया है। ब्लड कनेक्शन है उसका, बहुत गहरा मोह बना रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यदि आत्मिक भाव हो जाए तो ये मोह प्रेम में बदल जाएगा और ये कष्टकारी न रह के सुखदायक बन जाएगा। बस इस प्रैक्टिस की जरूरत है और इस अवेयरनेस की जरूरत है कि मोह ममता हर तरह से कष्टदायी है, इसको एक निर्मल प्रेम में बदलना ही चाहिए। तो बता जी, ये जो मोह वाली स्थिति है वो कितने समय में ऐसे विशुद्ध प्रेम में तब्दील हो जाएगी? डिपेंड करता है कि मनुष्य का मोह कितना गहरा है, एक तो ये बात। दूसरा, मनुष्य साधना कितनी अच्छी, कितनी इंटेंसिवली करता है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। बाकी ये है कि ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे बहुत लोग चल रहे हैं और बहुत लोग इसमें जल्दी सफल हुए हैं, 2-3 साल में ही सफल हो गए। उन्हें अच्छी पालना दे रही है और मोह से मुक्त भी होती जाती है। हालांकि माँ के लिए ये काम काफी कठिन है, पुरुष इसमें जल्दी सफल हो जाते हैं। पुरुषों को होता है फिर वस्तुओं से बहुत ज्यादा मोह, जिसके हम चर्चा कर रहे थे। तो इन दोनों में ही अगर बहुत अच्छा अभ्यास किया जाए तो 6 मास में मनुष्य अपने को इनसे डिटैच फील कर सकता है। लेकिन होता क्या है, एक चीज से मनुष्य डिटैच हुआ, फिर दूसरे से भी वो अटैच हो जाता है। इसलिए लगातार इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो हमारे मन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, हमारे मन को कामकाज से भी विचलित कर रही है, परमात्मा से भी दूर कर रही है, किसी की पढ़ाई है तो पढ़ाई से उसको एक अलगाव सा पैदा हो रहा है, तो जरूर लगातार ध्यान देना होगा कौन सी ऐसी चीज है उससे अपने को छुड़ाना। मतलब एक लगातार साधना की आवश्यकता होगी और मोह जो है उसे विशुद्ध प्रेम में तब्दील करके हम अपने कर्तव्यों को जरूर करते रहेंगे। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि यदि मोह होगा ही नहीं तो शायद हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। इसे सही ढंग से समझने की जरूरत है। लता जी, आपने नेपाल की चर्चा कर दी है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाले अपने देह का त्याग किया है इस प्राकृतिक आपदा के कारण। बहुत सारे ऐसे हैं जो लापता भी होंगे और बहुत सारे परिजन बहुत दुखी हैं। तो मैं 2 मिनट लता जी चाहूँगा कि आप विशेष योग का सामूहिक रूप से हमें अभ्यास कराएं और हम सब मिलके उन्हें ऐसे शांति के प्रकंपन दें ताकि जो जीवित हैं उन्हें भी और जिनकी अकाले मृत्यु हो गई है उन्हें भी शांति प्राप्त हो। हमने अपने ग्रुप्स में भी ये अभ्यास कराए हैं और सबको भी कहा है कि ऐसी आपदाओं के लिए सभी रोज वाइब्रेशंस दिया करें। और हमारे बहुत सारे भाई बहनें ये कार्य बहुत ही सिंसियरली करते हैं, अपना कर्तव्य इसको समझते हैं, क्योंकि ये त्रासदी सचमुच बहुत ही कष्टदायी दुखदायी होती है। तो चलें अब हम सब फिर से कुछ क्षणों के लिए जुड़ जाएं अपने परमपिता से और इस गुड फीलिंग में आ जाएं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। और फील करें
कि परमधाम से, परम सत्ता से गुड वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस मुझको आ रहे हैं। लगातार ये प्योर एनर्जी हम में समा रही है। अब नेपाल का वो सीन अपने सामने लाएं और प्रैक्टिस करें कि मुझात्मा से ये प्योर एनर्जी, ये वाइब्रेशंस निकल कर वहाँ जा रहे हैं। और संकल्प कर दें सभी को सुख चैन मिल रही है, सभी रिलैक्स हो रहे हैं। ओम शांति। ऐसा ये अभ्यास हमारे सभी राजयोगी भाई बहनें करते हैं और सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए और स्पेशली इस योग के अभ्यास के लिए। मित्रों, जैसे नेपाल की त्रासदी हुई है, इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत सारे लोग लापता भी होंगे जिनकी तलाश की जा रही होगी, और साथ ही ऐसे परिजन जिन्होंने अपने लोगों को, नज़दीकियों को खोया है, बहुत तकलीफ़ की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में पूरा संसार, पूरा मनुष्य समुदाय तो उनके साथ है ही। हम भी विशेष जो समाधान परिवार में योग का अभ्यास करते हैं, आप सब लगातार कर रहे हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। ऐसी विशेष स्थितियों में जैसे भ्राता जी ने अभी खास योग का अभ्यास कराया, हम सब मिल करके योग का दान अवश्य दिया करें, क्योंकि ऐसे में सभी को शांति की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और सचमुच दिल से जब हम अपनी शुभ भावनाएं प्रेषित करते हैं तो ये बहुत बल देता है। तो इस पर हम सब विशेष ध्यान अवश्य दें, विशेष योग का अभ्यास अवश्य करते रहें। चाहना तो नहीं रहती है कि ऐसी दुर्घटनाएं हों, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हों, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पे भी किसी का बस तो है नहीं ना। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं हो जाएं तो हम अपनों को भी बहुत हल्का रखें, खुद भी हल्के रहें और योग का अभ्यास करते हुए शांति के प्रकंपन फैलाएं, ताकि फिर से जीवन उसी पुरानी पटरी पे आ जाए और जीवन सबका खुशहाल होता चले। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।